अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था ना डायपोल की वजह से किसी भी पोजीशन पर, किसी भी पॉइंट पर आर थीटा जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसके लिए मैंने एक ईजियर मेथड यूज़ किया है ना, बुक वाला वो वाला नहीं किया है। इसके लिए ईजियर मेथड मैंने ये यूज़ किया है बच्चों। देखिए ये आपका डायपोल था -q से +q, ए पॉइंट बी पॉइंट, और आपको थीटा एंगल पर ये पॉइंट पी है आर दूरी पर जिसके कोऑर्डिनेट हैं आर थीटा। इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है -q +q की वजह से। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये आपको पता है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, p होती है, p बराबर q2l या q2a, जो भी बीच की दूरी दे रखी है, और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, -q से +q की तरफ होती है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखो इस पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूँ तो मैंने क्या करा, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, p, जिसकी डायरेक्शन ये होगी, सीधी सी बात है। अब मैं इसके ही घटक कर रही हूँ, इसकी दिशा में और इसके लंबवत दिशा में। ठीक है, तो जब इस p का जो कि थीटा एंगल बना रहा है, इस दिशा में अगर मैं इसका घटक करूंगी तो वो क्या आएगा, p cos थीटा। भाई थीटा से लगा हुआ है तो p cos थीटा, और इसके लंबवत है ये वाला, तो लंबवत यानी कि p sin थीटा हो जाएगा ये वाला। और दिशा कहाँ से कहाँ, -q से +q की तरफ, ऐसी -q से +q की तरफ। तो इस पॉइंट को अगर मैं इस घटक के लिए देखूँ तो इसके लिए तो ये पॉइंट अक्षीय स्थिति में काम करेगा। ठीक है, और अगर इस वाले घटक के लिए देखूं, यानी अब डायपोल मोमेंट मेरा ये वाला है p sin थीटा, तो इस वाले के लिए अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट बिल्कुल ही p पॉइंट जो है निरक्षीय स्थिति में काम करेगा। तो आपको बस वही करना है, इस वाले से अब कोई मतलब नहीं है। पहले इस अक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी p पॉइंट पर r दूरी पर। कितना फॉर्मूला हो जाएगा, 2p/r³ होता है, याद है आपको। लेकिन यहाँ पे p की जगह हम क्या लगाएंगे, p cos थीटा। 2p/r³ नहीं, अब यहाँ क्योंकि p किससे रिप्लेस हो गया, p cos थीटा से, अक्षीय स्थिति के लिए, इस वाले के लिए। ठीक है, अब ये पॉइंट इस वाले डायपोल के लिए किस में है, निरक्षीय स्थिति में। इस वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या है बच्चों, p sin थीटा। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला होता है p/r³, लेकिन यहाँ p नहीं रहेगा, यहाँ पर p sin थीटा से रिप्लेस हो गया है, तो ये बन जाएगा p sin थीटा/r³। क्लियर है, तो बस अब आपको यहाँ पे E1 मिल गया। E1 की दिशा अक्षीय स्थिति वाले की तो यही होती है, और निरक्षीय स्थिति की इसकी डायपोल का जो एक्सिस है उसके पैरेलल -q की तरफ होती है, तो ये E2 हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, E1 आपके पास है, E2 आपके पास है, इनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। मान लीजिए वो E है और वो एंगल रिजल्टेंट E1 से क्या एंगल बना रहा है, फाई, ये फाई एंगल है। ठीक है, तो आपका ये E निकाल लिया हमने, वही एल्जेब्रिक सम किया है, E1 + E2, तो एल्जेब्रिक सम √E1² + E2², क्योंकि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। E1 की वैल्यू लगा दी, E2 की वैल्यू लगा दी है, सॉल्व कर दिया है। 4 cos² थीटा + sin² थीटा, p/r³ कॉमन आ गया है। अब देखो 4 में से 1 cos² थीटा दे दिया, तो sin² थीटा + cos² थीटा 1 बन गया, बचा क्या, 3 cos² थीटा। तो ये आपका फाइनल E निकल के बच्चों मैग्नीट्यूड आ गया है। ये बहुत सिंपल वे है समझने में भी, करने में भी। ठीक है, अब एंगल क्या बना रहा है, तो tan phi = E2/E1 हो जाएगा। E2 की वैल्यू लगा दी, E1 की वैल्यू लगा दी, सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर अल्टीमेटली आ चुका है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी निकाल ली है किसी भी द्विध्रुव से, किसी भी बिंदु पर, द्विध्रुव की वजह से किसी भी बिंदु पर P पर, जो उसके कोऑर्डिनेट r थीटा है, स्थित बिंदु पर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइनली निकाल ली है, एंगल भी निकाल लिया, तीव्रता भी निकाल ली। तो ये टॉपिक का फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच।